ईरान में मचा जंगी बवाल, भारत संग दोस्ती पर सवाल। आखिरकार इस मुद्दे को लेकर मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे की एक खास वजह है और वजह यह है कि भारत और ईरान की दोस्ती है, लेकिन भारत और इजराइल अमेरिका के तमाम डिफेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी सेक्टर में तमाम समझौते हैं, जैसे कि ईरान के साथ सांस्कृतिक और व्यापार समझौते। ऐसे में ईरान और दुनिया भर, ईरान के लोग भी और दुनिया भर के लोग इस उम्मीद भरी आंख से भारत की ओर देख रहे हैं कि भारत को इस जंग के बीच कोई समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। भारत के पास बेहतरीन मौका भी है वैश्विक पटल पर अपने आप को साबित करने का कि हम आखिरकार क्यों शांति के पक्ष में हैं। भारत हमेशा दुनिया के विभिन्न देशों को देखे तो शांति के पक्ष में रहा है, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो, चाहे भारत के संदर्भ में भी कई ऐसे फैसले लिए गए हैं भारत सरकार की ओर से कि हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ था 2025 में, जहां परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया था इजराइल ने ईरान में जो बन रहा था, उस पर भी भारत ने शांति का रुख अपनाने की पहल की थी। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारत को समर्थन में आना चाहिए ईरान के। किस लिहाज से समर्थन में आना चाहिए, आखिरकार लोगों को शायद ये नहीं पता होगा। और क्या भारत की कभी मुश्किल स्थिति रही है तो फिर ईरान ने खुलकर भारत का कभी समर्थन दिया है? आज जो जंग का रायता फैला ईरान में, राजनीतिक जानकार और विदेशी मामलों के जानकार लगातार ये कह रहे हैं कि भारत कभी आतंक की सपोर्ट में नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से हमास, हूती, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन दिया जाता रहा है। ईरान की तरफ से इन संगठनों को समर्थन दिया जाता रहा है। जो इस बात पर मैं बल दे रहा हूं इसलिए क्योंकि डिफेंस के तमाम जानकार इन चीजों को जानते हैं। भारत में संकट आया और मैंने जितनी भी रिसर्च निकाली, लेकिन मुझे कहीं पर भी स्ट्रांगली ये नहीं नजर आया कि ईरान ने भारत के किसी संकट में खुलकर भारत का साथ दिया हो। हाँ, समझौते थे, तेल का आयात निर्यात, तमाम चीजों का आयात निर्यात, व्यापार होता था, बयानबाजी भी होती थी ईरान की तरफ से कि जी भारत में जो हो रहा है, जो भारत में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, घुसपैठ होती है, वो नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी भी हुई। लेकिन रवैया मिला जुला रहा। शाह पहलवी की जो सरकार थी, जो शासन था, वो तो खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कभी कभार करती थी, लेकिन खामनेई की जो सरकार आई, खामनेई की जो सत्ता बनी, उसने एक न्यूट्रल रुख अपनाने के लिए आगे कदम बढ़ाए। दरअसल बता दें आपको कि भारत ईरान के समर्थन में कब आया, आखिरकार मेरा सवाल यही सबसे बड़ा है। भारत ने 1962 का युद्ध लड़ा, उससे पहले 1947 में भारत आजाद हुआ था और कुछ कबायली समुदायों ने जम्मू कश्मीर पर निशाना बना लिया था, पाकिस्तान परस्त लोगों ने, लेकिन मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से उनका दिया गया। 1962 भीषण युद्ध चीन के खिलाफ, भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर ईरान, सांस्कृतिक रिश्ते, व्यापार समझौते, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ पाया था। 1965 में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन ईरान की तरफ से न्यूट्रल रुख अपनाया गया। 1971 में फिर पाकिस्तान को धूल चटाते हुए 2 टुकड़ों में बांट दिया पाकिस्तान को, लेकिन इस पर भी ईरान न्यूट्रल रुख अपनाता नजर आया। 1999 का कारगिल युद्ध, भारतीय सेना ने उन ऊंची चोटी पहाड़ियों पर जहां पर पाकिस्तानी हमला करने की कोशिश कर रहे थे, मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। उस युद्ध में पाकिस्तान को हराया, मुंह की खानी पड़ी बार बार पाकिस्तान को, लेकिन ईरान आखिरकार कब समर्थन में आया? इसके साथ ही 1990 में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक बार ईरान ने समर्थन किया भारत का कि जम्मू कश्मीर में शांति वार्ता होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर का जो हक हिंदुस्तान का है वो मिलना चाहिए। धारा 370 हटाए जाने पर ईरान के यही खामेनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे कुछ दिनों पहले तक, जिनको इजराइल की उस सैन्य कार्रवाई में मार गिराया गया, धारा 370 को लेकर ये खामनेई साहब कह रहे थे कि धारा 370 हटाने पर भारत में मुसलमानों की स्थिति चिंताजनक है। तो इस तरीके की बयानबाजी
ईरान की तरफ से भारत को लेकर के होती हुई नजर आई। दरअसल अब ईरान पर संकट है, दुनिया जानती है। ईरान परमाणु संपन्न देश बनना चाहता था, दुनिया जानती है। अमेरिका और इजराइल ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित थे कि यदि परमाणु हथियार ईरान बना लेता है तो दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, अमेरिका इजराइल के लिए खतरा हो सकता है। 2025 में इजराइल ने कार्रवाई की अमेरिका पर। अमेरिका ने खुद बस्टर बम्बर से कार्रवाई की, तमाम ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अमेरिकी वायुसेना ने आसमान से बमबारी की ईरान के उन परमाणु ठिकानों पर, उन परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जहां पर वो तैयारी चल रही थी परमाणु हथियार बनाने की। लेकिन परमाणु हथियार बनने में अमेरिका ने ईरान को सफल नहीं होने दिया, इजराइल ने ईरान को सफल नहीं होने दिया। उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं हो रही थी कि आखिरकार इजराइल और ईरान के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति है, बॉर्डर शेयर नहीं करते दोनों देश, लेकिन फिर भी वैचारिक मतभेद हैं। बॉर्डर शेयर ना किए जाने के बाद भी वैचारिक मतभेद। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दूं मैं कि ईरान ने जो इजराइल पर, जो आईडीएफ ने दावा किया है कि ईरान ने संभावित हमले को देखते हुए इजराइल पर निशाना साधा, उसको लेकर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि नॉन हिजाब वाले जो समर्थक लोग थे वो ईरान से रिजिम चेंज चाहते थे, सत्ता का परिवर्तन चाहते थे। क्या सत्ता का परिवर्तन हो पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन जो परिस्थितियां इस वक्त वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रही हैं वो काफी चिंताजनक है, काफी गंभीर है। मिडल ईस्ट के देशों में काफी तनावपूर्ण स्थिति है। अमेरिका ने सीधे तौर पर कहा है कि ईरान ने जिस तरीके से हमले किए हैं हमारे अन्य एयर बेसिस पर, वो चिंताजनक है और अमेरिका इसका जवाब देगा। साथ ही ईरान ने भी अपनी तरफ से ये जवाब देते हुए कहा है कि चाहे युद्ध जितना लंबा क्यों न चले, लेकिन ईरान शांत नहीं बैठने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस जंग में किसकी विजय हो पाती है। लेकिन मानव हानि खूब हो रही है। आयतुल्ला खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम देशों में उनके खामनेई के मारे जाने पर लोग दुआ भी, उनकी शांति, आत्मा को शांति देने का प्रयत्न भी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के भी लखनऊ, जम्मू कश्मीर जैसे, श्रीनगर जैसे शहरों में प्रदर्शन देखने को मिले। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इनके परिवार का, खामनेई के परिवार का कुछ जुड़ाव भी बताया जाता है। बाद में इनका परिवार इराक के खुमैन में बस गया और वहां से इनका नाम खामनेई पड़ गया और वहां पर ये धार्मिक शिक्षा दीक्षा को लेकर के इनका परिवार गया था, धार्मिक यात्रा पर गया था, जिसके बाद और अच्छी धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से परिवार के इनके सदस्य वहां पर रुके और उसके बाद खामनेई वहां पर बस गए और खामनेई का परिवार वहां पर बस जाने से वहां की जो सत्ता थी वो इनके हाथ में लगी, जिसके चलते लंबे वक्त से ईरान की सत्ता पर इनका कब्जा देखने को मिला है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जंग जो छिड़ी हुई है ये शांत कब होती हुई नजर आती है। ईरान और इजराइल के बीच इस भीषण जंग में उनके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अपनी जान गंवा दी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना।